हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेसन में। तो आज दोस्तों हम इस लेसन में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको पता है हम लोग इस चैनल पर बेसिक से सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के लेसन नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे आप जो लेसन है वो लाइन से देख सकते हैं। सभी लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो यही वो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो बार बार हमारे आसपास हमें दिखते हैं और ऐसे ही टॉपिक हमें बोलने होते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यूज़ टू के बारे में। यूज़ टू इंग्लिश में कैसे यूज़ होता है, क्या तरीका है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए लेसन में कभी भी कोई भी डाउट आता है देन यू आर ऑलवेज फ्री टू मैसेज मी। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूज़ टू के बारे में। बेसिक से जानते हैं यूज़ टू क्या होता है। पहली बात तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको यूज़ टू में एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर यूज़ में ईडी लगा हुआ है। आपको पता है ईडी कब लगता है किसी भी चीज़ में? ईडी यानी कि मोस्टली जब कोई वर्ब होती है उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म करते हैं तो ईडी लगता है। पता होगा आपको, जैसे प्ले में हम क्या कर देते हैं, प्लेड, तो ईडी लग जाता है। तो ईडी मोस्टली सेकंड फॉर्म बनाता है। तो अगर किसी में सेकंड फॉर्म लगी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस कहाँ का है, पास्ट का है। उसी तरह से दोस्तों जो यूज टू होता है ना, प्लीज़ याद रखिएगा, यूज टू हमेशा हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसका कोई रोल नहीं है। तो आज मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो पास्ट में पढ़ाऊंगा। अब आपको पता है जब भी हम पास्ट में कुछ भी बनाते हैं तो पास्ट के लिए हमारे पास क्या क्या पता होना चाहिए। कोई सेंटेंस पास्ट में देखो तीन तरह से हो सकता है। एक, या तो सेंटेंस में डेड आ रहा हो, पहला तरीका। दूसरा, उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही हो। और तीसरा, उस सेंटेंस में वॉज या वर आ रहा हो। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ आ रही हैं, या तो डिड या सेकंड फॉर्म या वॉज वर आईएनजी के साथ, तो वो पास्ट में होगा, अदरवाइज वो पास्ट में नहीं होगा। आज हम बात करें यूज टू के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा यूज की सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, इसीलिए यूज टू का इस्तेमाल हम हमेशा पास्ट में करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये हमेशा याद रखना है, वी विल नॉट यूज दिस इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, राइट। अब बनाते हैं सेंटेंस। तो पहली बात आप बताइए, आपको मैंने ये बताया था वांट टू, ट्राई टू कैसे यूज होता है, हैव टू मैंने आपको बता दिया है। ये जो वांट टू, ट्राई टू, हैव टू में जो टू होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको ये टू जो दिख रहा है, ये जो टू आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये कंजंक्शन होता है। तो जिस तरह वहाँ पर हम लोग टू होता है, ये वही टू है। तो यूज टू के बाद भी ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे मैं पहले बोलता था आई वॉन्ट टू गो, तो यूज टू के बाद भी ये वही टू है। यूज टू के बाद भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। पहली बात तो आप ये याद रखिए। दूसरी बात आपको क्या बताई मैंने, यूज टू का इस्तेमाल पास्ट में होता है और यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बात आती है यूज टू का इस्तेमाल एग्जैक्टली होता कहाँ पर है। दोस्तों जो काम हम पहले किया करते थे, यानी कि जो काम हम अब नहीं करते हैं, जो काम हम पहले करते थे, उन कामों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे पहले मैं डांस किया करता था, अब नहीं करता हूँ। पहले मैं स्कूल जाया करता था, पहले मैं आपने बचपन में खेला होगा, कंचे खेलते थे, तो कंचे खेलता था, अब नहीं खेलता। तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। तीन बातें मैंने बताई हैं, याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है आपको। पहला, यूज टू का इस्तेमाल पास्ट में होता है, यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और यूज टू का हम इस्तेमाल करते हैं कब, पास्ट के वो कामों को बताने के लिए जो हम लगातार किया करते थे। तो चलिए इसी के बेस पर सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है, आई यूज टू वर्क फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मैं वो काम किया करता था। सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं डांस किया करता तो मैं बोलूँगा आई यूज टू डांस। मना करना है मुझे, मना करने के लिए आपको पता है पास्ट में डिड नॉट बोलते हैं, और डिड जहाँ आता है वहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है यूज। डिड के साथ यूज मत करना, आप यूज ही लगाना। तो ये बन जाएगा आई डिड नॉट यूज टू वर्क फर्स्ट फॉर्म। मैं डांस किया करता था, आई यूज टू डांस, ऐसे बोलेंगे इसे। मैं नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू डांस।
यही बात है ही के लिए करेंगे तो आपको पता है पास्ट में रूल सबके लिए एक सा रहता है, ही यूज टू डांस एंड वी यूज टू डांस, ही डिड नॉट यूज टू डांस, ही यूज टू डांस, राइट, एंड वी डिड नॉट यूज टू डांस। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं यूज टू के सारे। ये मेथड आपको याद रखना है बस कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं बनेगा, और जब भी यूज बनेगा सिंपल प्रेजेंट में तो सेकंड फॉर्म लगेगी, यूज्ड हो जाएगा, और जब डिड आएगा तो यूज रहेगा। बाकी पैटर्न बिल्कुल वही है जो हमने हैव टू वाला पढ़ा है, राइट। तो इस तरह से आप दोस्तों बता सकते हैं कि आप पास्ट में क्या किया करते थे। जैसे आपको बोलना है कि मैं पहले स्कूल जाया करता था, तो आप बोलेंगे आई यूज टू गो टू स्कूल, वी यूज टू गो टू स्कूल, आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, ही यूज टू गो टू स्कूल। तो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज की यहाँ बात हो रही है। थोड़ा बता दूं आपको नॉस्टैल्जिक मेमोरीज क्या होती हैं। यहाँ पर आप देखिए, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज दोस्तों वो मेमोरीज होती हैं हमारी जो मतलब एक तरह से जिसको हम याद करते हैं, पुरानी यादें हम कह सकते हैं, उसे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक अंतर समझ में आया होगा। यूज टू के सिंपल सेंटेंस बोलने आए होंगे। अब अगर हम बात करें कंफर्म करने की, जैसे मैं कोई काम किया करता था, क्या आप करते थे या नहीं करते थे, तो वो कैसे करेंगे। आपको पता है कंफर्म करने के लिए सबसे पहले टाइम वर्ड आगे आ जाता है, और आज हमारा टाइम वर्ड है डिड। तो सेंटेंस दोस्तों कुछ ऐसा बनेगा, डिड यू यूज टू। यहां देखिए आप, डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप क्लास को बंक किया करते थे, तो ये बनेगा डिड यू यूज टू बंक ऑफ द क्लास। आंसर आएगा यस आई यूज टू बंक ऑफ द क्लास, आई डिड नॉट यूज टू बंक ऑफ द क्लास। डिड ही यूज टू पिक द क्वेरल, डिड ही यूज टू पिक द क्वेरल। पिक द क्वेरल होता है अटक लड़ाई लेना। आई यूज टू पिक द क्वेरल बट नो लॉन्गर नाउ। बट नो लॉन्गर नाउ भी हम बोलते हैं, मतलब अब नहीं करता, बट नो लॉन्गर नाउ। क्या बता रहा हूं मैं आपको, कंफर्म करना कैसे सामने वाले से पूछेंगे। अगला है प्ले कैरम। अगर मैं पूछूं क्या आप कैरम खेला करते थे, तो क्या बनेगा, डिड यू यूज टू प्ले कैरम, आई यूज टू प्ले कैरम बट नो लॉन्गर नाउ। डिड ही यूज टू प्ले कैरम, ही डिड नॉट यूज टू प्ले कैरम। तो इस तरह से दोस्तों आप सामने वाले से यूज टू को कंफर्म भी कर सकते हैं। आप वर्ब की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यह वर्क फर्स्ट फॉर्म लिखिए, जो भी आप पूछना चाहें लगा सकते हैं, क्या तुम ये किया करते थे या नहीं किया करते थे। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कैसे पूछेंगे और कैसे हम लोग जवाब देंगे। एक और होता है जैसे दिन चले गए, हम बोलते हैं ना ये दिन चले गए, वो दिन चले गए, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हम इसे बोलेंगे गॉन आर द डेज ऑफ। तो आईएनजी आएगा इसके बाद, जैसे दिन चले गए लिखने के, गॉन आर द डेज ऑफ राइटिंग, वो दिन चले गए। गॉन आर द डेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, गॉन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी, राइट। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। छोटा सा एक फ्रेज है, इसको लैंग्वेज में लेके आइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक गेम्स मैंने दिए हुए हैं। इन गेम्स को आप देखिए, जरूर आप बचपन में या खेलते होंगे। अगर आप अभी बचपन में है तो जरूर खेल रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए वो एक तरह से पिक भी दे दिए है, टिक टैक टो। टिक टैक टो आपने खेला होगा जरूर, ये टिक टैक टो है। खो खो, खो खो को इंग्लिश में खो खो ही कहते हैं। अगला है क्रॉस्ड पाम। क्रॉस्ड पाम होता है दोस्तों एक वैसा होता है ना, पोसम्पा भी पोसम्पा टाइप का खेलते हैं। एक गाना भी गाते थे, उम्मीद है आपको याद होगा वो गाना। अगर किसी को याद है तो कमेंट में बताइए। अगला है टिप एंड कैट। टिप एंड कैट होता है गिल्ली डंडा, ये भी बचपन का गेम है, तो आप बोलेंगे आई यूज टू प्ले टिप एंड कैट। अगला है हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। नेक्स्ट है ब्लाइंड मैंस बफ। ब्लाइंड मैन बफ होता है दोस्तों आंख में चोली, आंख पर पट्टी बांधते थे। ये सारे डोमेस्टिक गेम्स हैं, और इसीलिए ये गेम मैं यूज टू में रखता हूँ, ये सब नॉस्टैल्जिया के पार्ट हैं। दीज ऑल आर नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। अगला है हॉपस्कॉच। लंगड़ी टांग को दोस्तों हॉपस्कॉच कहते हैं। तो पूछूंगा मैं आपसे, पूछूंगा डिड यू यूज टू प्ले हॉपस्कॉच, आई यूज टू प्ले हॉपस्कॉच बट नो लॉन्गर नाउ। अगला है टैग। टैग होता है पकड़म पकड़ाई। नेक्स्ट है मार्बल्स, कंचे खेलना। और अगला है लूडो। तो दोस्तों ये थे सारे जो गेम्स है मैंने आपको बताया डोमेस्टिक, इनको यूज करके आप सेंटेंस जरूर बनाइएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट द यूज टू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस सीरीज के बाकी के वीडियोस भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।